Hey everyone, let's do some shopping for Eid. So come with me. Now I'm trying Hourglass foundation. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज है हमारी ऑफिशियली ईद। हम लोगों ने रखे हैं 30 रोजाज क्योंकि हमारा यहाँ पे चांद ही नजर आया। कुछ कमेटीज ने कहा कि हम रोजा रखेंगे, कुछ ने कहा हम ईद करेंगे। तो हाफ लोगों ने ईद, हाफ नहीं बल्कि 80% लोगों ने ईद कर ली है और 20% शायद हम जैसे कुछ होंगे जो रोजा रख के कल बैठे थे। और आज हमारी ईद है क्योंकि कुछ बड़े लोग होते हैं जिनकी बात माननी पड़ती है, तो हम आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज डेट है 31 और यहाँ पे है मंडे। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मंथ इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया। और मैं खुद इतने टाइम बाद अपडेट दे रही हूँ अपने बारे में। कोई रमजान में कोई मूड नहीं होता मेरा, कोई भी सोशल मीडिया यूज करने का, कुछ भी। ये नहीं है कि मैं जस्ट एक महीने में मुसलमान बन जाती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहेंगे और उसके बाद आप यही सब करती रहती हैं, तो नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी इंटरनल सेटिस्फेक्शन मुझे ये कहती है कि रमजान में सब चीज़ों को छोड़ दो और बस अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाओ, क्योंकि बहुत ही बाबरकत महीना होता है। इन शॉर्ट इस बात को एंड करते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता रमजान में। मैं जो करती हूँ मैंने बता दिया किस लिए मैं ऑफलाइन चल रही थी, कुछ भी पोस्ट नहीं करी थी, उसकी ये रीजन है। बात करते हैं आज के व्लॉग की। आज के व्लॉग में ना बहुत कुछ स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, ईद करते हैं और हमें ईदी भी मिलती है। लेकिन ईद से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अपना शूट कराने के लिए, क्योंकि आज मैंने ईद पे प्लान किया था शूट। चेरी ब्लॉसम का टाइम है, इतना कोई खूबसूरत हमारी स्टेट हो रही है ना इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि एक शूट तो बनता है। और जिस ड्रेस को मैं पहनने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, तो मैंने सोचा इसी ड्रेस में मुझे शूट कराना है। तो मेरी बातें बहुत ज़्यादा सुन ली है, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो मैं दिखाने वाली हूँ, मेरी मेहंदी, और ये दोनों हाथों की मैंने खुद लगाई है। इस पे इतना टाइम लग गया क्योंकि लेफ्ट से लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आफ्टर लाइक 2.5 ईयर मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि मुझे मेहंदी नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शौक चढ़ा था, मैंने लगा ली। अब करते हैं मेकअप को स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले मैं मेकअप दिखाती हूँ। ये मैं कल ही लेकर आई थी। इसमें Hourglass की तरफ से मुझे एक पैकेज मिला है। इनकी डील ये थी कि अगर 145 प्लस आप शॉपिंग करेंगे तो हम आपको देंगे एक अदद पाउच जिसमें इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। और साथ में मैंने ये कुछ शॉपिंग की थी जिसमें कंसीलर है और इनका फाउंडेशन ब्रश है। इस बार जो मैं मेकअप यूज़ करने वाली हूँ, जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, वो है मेकअप बाय मारियो। इनकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हाइड्रेटेड होती है, शाइन करती है, इसलिए मैंने इस बार इसको रखा। हुडा ब्यूटी मुझे सूट नहीं की, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी रोड का ग्लेजिंग मिल्क। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को इतना अच्छा हाइड्रेट करता है ना। इसके कुछ ड्रॉप्स लेते हैं। वीडियो पता नहीं कैसी बन रही होगी क्योंकि जो वेदर है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज थोड़ा सा क्लाउडी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है यहाँ पे, और वो मेरे पास है नहीं, तो इसी में गुजारा करें। सेकेंड अप्लाई करते हैं एम्ब्रॉयलर्स की क्रीम। ये तो बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, प्राइमर है, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। सो मैं इस तरह से इसको अपनी पाम में लूँगी और अप्लाई कर दूँगी। अब एक चीज़ है जो मैं इसमें से यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर उन्होंने मुझे दी है आई क्रीम। ये देखो,
ये मैं लेने वाली थी वहाँ से, लेकिन पता नहीं मुझे क्या आया, मैंने नहीं दी और बाद में मैंने देखा ये तो मेरे पैकेज में थी। ये बड़ी ही हाइड्रेटेड है। तो एक चीज़ दिखाऊँ कितनी ज़्यादा है, मुझे लगा ये भरी होगी लेकिन थोड़ी सी बीच में इन्होंने क्वांटिटी डाली हुई है। मैं भी कहूँ इतने कम पैसों में इतना कुछ कैसे दे रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। टेस्टर है ना कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमसे बाय करेंगे, इसीलिए इन्होंने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो न्यू लॉन्च करते हैं वो इस तरह से क्लाइंट्स को देते हैं और वो यूज़ करके फिर इनके पास आ जाते हैं। क्योंकि हर कोई $85 की ये तो नहीं लेगा, ये तो इतनी एक्सपेंसिव है। लेकिन मैंने इसको इसलिए लगाया कि मेरी जो अंडर आई है वो अच्छे से हाइड्रेट हो। मैंने इस पूरे रमज़ान में रात को एक पल की नींद नहीं की है। मैं रात को जागती थी और सुबह में मैं सोती थी, और सुबह की नींद आप जितनी मर्जी कर लो वो नींद नहीं होती है जो कि आपकी रात की होती है। आई मेकअप मैं सबसे पहले करूँगी क्योंकि बाद में मुझसे ना आई मेकअप नहीं संभाला जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये रहा आवर ग्लास का कंसीलर। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मेरा ड्रेस है ऑफ वाइट कलर का और मैं अपनी जो लुक है वो थोड़ी ब्राउन में रखूँगी, पीची में रखूँगी, पिंक की साइड पे नहीं जाऊँगी क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा ईद का आउटफिट था वो पिंक कलर था। सो इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डिफरेंट ड्रेस पहनूँ और डिफरेंट ही मेकअप करूँ। आजकल मिरर का इतना ज़्यादा इशू हुआ है ना, क्योंकि इस रूम से मैंने मिरर निकाल दिया और अब मुझे मेकअप करते हुए इतना मसला होता है। कंसीलर लग गया, इसको हल्का सा पाउडर करते हैं और फिर लगाते हैं इसके ऊपर आई मेकअप। सेम पाउडर लॉरा मर्सिया, इस तरह से अप्लाई करना है इसको अपनी लिड के ऊपर। आई शेडो पैलेट है बॉर्न दिस वे टू फेस्ड के कुछ शेड्स में लूँगी, लाइटर में ही जाऊँगी। मैं एक एक करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ लॉक द बाउल, बोल दूंगी मैं साथ साथ। इसको मैं ऑल ओवर द लिड अप्लाई करूँगी। आई मेकअप में मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी, क्या कहते हैं उसको, हैवी लाइट सा मेकअप करेंगे। पता नहीं कैसी आ रही है वीडियो, मुझे तो इतनी गंदी लग रही है, अल्लाह जाने फिर क्या ही बन रहा है। यार मैं अपना ट्राई कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रही होती हूँ ना ईद पे, लेकिन फिर भी मैं इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैंने कहा वीडियो डालनी चाहिए। हर बार की तरह मेरी कोई ईद की वीडियो नहीं होती है। एक साल ही हुआ वैसे मुझे चैनल बनाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे था कि सबकी वीडियोस होती हैं ईद के ऊपर, कैसे लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। सो मुझे भी ये कंटेंट डालना चाहिए क्योंकि मैं बहुत शौक से देखती हूँ ईद के व्लॉग्स। आई डोंट नो आप लोग देखते हैं या नहीं देखते। ये डन हो गया। अब मैं थोड़ा सा और डार्क कलर ले रही हूँ जिसका नाम है ब्राउनी पॉइंट्स, जिसको मुझे बाहर सिर्फ कॉर्नर्स पे अप्लाई करना है, यहाँ एंड देन यहाँ दोनों साइड्स पे ना। मैं बिल्कुल कॉर्नर पे जा रही हूँ, मैं अंदर की तरफ जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि जितना मैं अंदर की तरफ जाऊँगी तो फिर सेम कलर हो जाएगा। मैं नहीं चाह रही कि सेम हो, जो ब्रश पे लगा है उसी को अपने अंदर की तरफ लेके जाना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना अंदर की तरफ। आपका जो ब्रश है हमेशा सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, उससे जो आपका पाउडर है या जो भी आप शेड लगा रहे हो वो अच्छे से जो है ना मर्ज होता है। अगर इस तरह करोगे कभी भी अच्छा नहीं होगा। जस्ट लाइक दिस। मैं सोच रही हूँ एक लाइटर कलर है बिटर हाफ, अगर ये किसी के पास है, पैलेट तो बता रही हूँ सब कुछ। इसमें लाइटर है बटर क्रीम, सॉरी, उसको मैं ले रही हूँ और अपनी ये जो लिड है ना इसमें अप्लाई करूँगी। अब मैं इसके अंदर से ले रही हूँ ऑय गोवे, इसी प्रोडक्ट को हल्का सा मैं ले रही हूँ। मैं जो ड्रेस आज कैरी कर रही हूँ वो लास्ट ईद पे सजल अली ने पहना था, और मेरा इतना ज़्यादा दिल करा था वो ड्रेस पहनने का मुझे था कि मैं ईद पे ही पहनूंगी। मैं पाकिस्तान गई, मैंने वहाँ से लिया और इस साल मैंने सोचा है कि अब मैं इसको पहनूंगी। और मैं अपने आई मेकअप जो है वो भी वैसा ही रखना चाह रही हूँ, सटल सा, कुछ ज़्यादा नहीं करना चाह रही हूँ। जैसा उसका मेकअप है वैसा ही कुछ कॉपी करना चाह रही हूँ, उससे इंस्पायर होके। सो लेट्स सी क्या होता है। अब वेट करो, मैं लाइट सी को लैशेस ढूंढ के लाती हूँ, मुझे दिल कर रहा है लैशेस लगाने का। लेट्स सी अगर अच्छी लगी तो लगाते हैं। लैशेस है मेरे पास, लैशेस पे बिल्कुल पैसा नहीं लगाएंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसी कोई भी लैशेस मैं मंगवा लेती हूँ, कभी अमेज़ोन से, कभी शीन से, कभी टीमू से, जहाँ से मिल जाए, और मैं लगा लेती हूँ। क्लाइंट्स को भी यही लगाती हूँ। इसमें से मैं कोई एक लूँगी क्योंकि इतनी लाइट है ना, तंग भी नहीं करेंगी पूरा दिन और अच्छे से लगी रहेंगी। मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं उतारी हूँ, एक ही एक टाइम पे उतारी हूँ, दूसरा मेरा हमेशा गुम जाता है। ग्लू है किस की, पीछे बेबी शोर करा, बेबी इग्नोर करो, उसकी भी ईद है ना भला। ये कब से ड्राई हो गई यार,
यूज़ नहीं करो ना तो यही हाल होता है। फिर ग्लू लग गई है, इसको यहाँ पे ड्राई होने देते हैं। दूसरी आई की उतारूँगी मैं। एक साथ जब भी ये उतारती हूँ ना तो मेरे बड़े मसले होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। छोटे छोटे मसले नहीं है मेरे, बहुत बड़े मसले हैं। इनर कॉर्नर पे ना थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया करो, थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा नहीं कि थोप ही दो। और जो लास्ट कॉर्नर होता है उस पर भी यही नहीं चिपकता, बाकी तो सभी चिपक जाता। ऐसा ही है ना। ओए 7:40 हो भी गए, पता ही नहीं चला। शूट मेरा है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि शूट कराने के बाद भी लड़कियों को हज़ारों पिक्चर्स लेनी होती है, वीडियोस लेनी होती हैं। अभी मुझे रेडी होकर कितनी सारी रील्स बनानी पड़ेंगी अपनी। थक गई यार। आई होप कि मुझे अब उठना ना पड़े। पहली वाली ट्राई करते हैं लगाने की। आई थिंक सो लग जाए, अच्छी लगे, बस ज़्यादा ना लगे हैवी। ये बैक है फ्रंट है या फ्रंट है? ये तो बहुत बड़ी लग रही है, मुझे नहीं पसंद आई। बट फिर भी मैं लगा के दूसरी चेक करती हूँ। जैसे लगता है मे बी मैंने शायद कुछ ऐसा नहीं किया तो वो बैठ ही नहीं रही है। मैं कैसे लगाती थी लैशेस, में तो भूल ही गई कसम से। कैसी लग रही है? एक ही लगाई है, फील हो रहा? मुझे तो नहीं हो रहा। दूसरी लगा के आती हूँ। लैशेस लग गई हैं, कितनी लाइट मैंने लगाई हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आर्टिफिशियल लैशेस लगाई हैं। लेकिन मे बी शायद मस्कारा लगने के बाद ठीक लगे, मे बी। मस्कारा लगा रही हूँ मैं मिलानी का। जो मुझे मस्कारा मिलता है ना मैं लगा देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि यार ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी मुझे इनको अच्छे से मर्ज करना है ताकि लगे कि अपनी लगाई हुई है, ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी। लग तो नहीं रही वैसे, फिर भी अच्छे से ये मर्ज होती है तो अच्छी लगती है, वरना इतना अजीब लगता है ना जैसे पता नहीं आपने क्या ही लगा लिया। यार बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है। ये देखो पर क्या किया मैंने। बट एनीवेज मैंने लैशेस लगा ली हैं। एट द एंड अगर मुझे अच्छी ना लगी तो मैं इनको उतार दूंगी, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल तो ये अच्छी नहीं लग रही हैं। प्राइमर कितनी दफ़ा हो गया। प्राइमर हुदा ब्यूटी मैं उन्हीं पार्ट्स पे लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे पोर्स हैं। कभी भी यार ऐसे ना यूज़ किया करो कि अगर आपको पोर्स नहीं है और आपने ब्लर प्राइमर को पूरे मुंह पे थोप दिया, ऐसे नहीं करना। सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगाना जहाँ पे आपको फील होता है कि आपके ओपन पोर्स हैं। या मुझे तो लगता है मुझे ड्राई हो जाओ निकाल दूँगी तुम लोग। अच्छा खासा लग रहा था आई मेकअप, पता नहीं क्या मुझे चुल हुई कि मुझे लैशेस लगानी चाहिए। आपने देखा होगा मैंने यहाँ 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 लगाया है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं लगा रही हूँ। इन जगहों पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत है। मज़े की बात तो इतना साफ मेरा फेस चल रहा था कल रात को ये, और यहाँ पे एक छोटा सा दाना निकल आया है, सत्यानाश। आती है फाउंडेशन की टर्न। इसमें मेरा शेड है ल्यूमिनस फिनिश 4.5M। आए मुझे तो लग रहा है मेरा दिन नहीं अच्छा आज। इस तरह की इनकी बॉटल है। फाउंडेशन ब्रश यूज़ करी हूँ मैं आवर ग्लास का। इनका फाउंडेशन ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो आई थॉट मैं ले लूँ। इससे पहले मैंने सफोरा का लिया था मे बी, और मॉर्फी। अच्छा नहीं निकला यार, उससे फाउंडेशन नहीं अच्छी होती है। बट अब इसको ट्राई करके देखते हैं। अब ये खुल जा, कितना मेरे कैसे खुलता है। इतना तो ओपन हो ही गया है। बहुत तंग करती हैं यार कुछ चीज़ें। इसके पंप लेते हैं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया तो मैं देखती हूँ कितना यूज़ होता है। 1 2 and 3। मैं फाउंडेशन लेने गई थी आवर ग्लास की, बट मुझे ज़्यादा ये अच्छी लग गई, तो मैंने ये बाय कर ली। मुझे आवर ग्लास से भी ऐसी फील आ रही थी कि शायद वो भी मेरी स्किन को ड्राई कर देगी। मुझे एक चीज़ बताना, आप लोगों में से कितने लोग से ऐसा होता है कि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको जलन शुरू हो जाती है स्किन पे? मेरे साथ ऐसा होता है। कैसी लग रही है? इस बार मैंने फाउंडेशन जो है ना वो अपनी स्किन टोन के कलर की ली है। पता नहीं क्या है मेरे स्किन की, जब भी ये मुझे फाउंडेशन देते हैं ना तो वो मेरे फेस पे येलो आना शुरू हो जाता है टोन, पता नहीं क्यों। तो मैंने इस बार उससे कहा कि यार मेरा येलो टोन मत दो, मुझे मेरा कलर चाहिए जो कि मेरा कलर लगे। कलर फेयर है तो फेयर ही लगे, ऐसा ना हो कि वो येलो की साइड पे चला जाए। इस बार ट्राई तो किया, लेट्स सी आफ्टर मेकअप ही पता चलेगा कि किस तरह की लुक आती है या कैसा फील हो रहा है। ज़्यादा वाइट तो नहीं हो रहा। एक चीज़ मैं बता दूं, पाकिस्तान में मैंने मेकअप कभी लिया ही नहीं क्योंकि मैं करती नहीं थी। यहाँ आके मैं जो काम मैंने शुरू किया उसमें मुझे मेकअप लेना पड़ा, तो फिर मुझे करना भी आ गया और मैंने करना भी शुरू कर लिया। लेकिन ये जो बैठी है ना यहाँ पे सफोरा पे, इन जगहों पे, और मेकअप प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, इन्हें कुछ नहीं आता होगा। अपने हिसाब से लिया करो, वो
ऐसे ही लगी होती हैं बैठ के। ये आप पे सूट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा होता। अब मैं लैशेस उतार दूँ, सुकून आएगा सबसे, इसीलिए कहते हैं फेक फेक ही होता है। उतार दी मैंने। अब मैं लगाऊंगी हुडा ब्यूटी का कलर करेक्टर। इसकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अंडर आई के बहुत बुरे हालात है आजकल में। इसे कलर करेक्टर मैंने लगाया। अब मैं इस पे लगाऊंगी आवर ग्लास का सेम वही जो मैंने आपको दिखाया था कंसीलर। यहाँ लगाएंगे, यहाँ स्नैची लुक देने के लिए स्नैची। यहाँ पे कंसीलर तो इनका बहुत अच्छा है, मुझे लगता है फाउंडेशन भी इन्हीं की लेनी चाहिए थी। ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको ना साथ में कॉन्टूर कर लेती हूँ जैसा मुझे चाहिए। ये देन ये देन ये सेम यहाँ से यूं, फिर यूं एंड देन यूं, यहाँ से मुझे अप्लाई करना है। इनका इतने अच्छे से ब्लेंड होता ना यार। इसको अपवर्ड, ये यहाँ और देन ये डाउनवर्ड। इधर मैं अंदर कंसीलर लगाती हूँ वरना बहुत ही खौफनाक हो जाएगा ना। यहाँ पे ये देन ये एंड ये सेम प्रोसेस। पता नहीं क्या बना रही हूँ लेकिन कुछ तो बना रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ, है ना। फेस को मैं हुडा ब्यूटी के पाउडर से सेट करूँगी। जैसा लगता है कि ये लॉरा मर्सिया से ज़्यादा अच्छा है। फुल डे आज चलाना है, सो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है। मैं बार बार उठ जाती हूँ ना, तो इस वजह से शायद एक एंगल नहीं रख पा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास आधा मेकअप है और आधा मेकअप मुझे लाना पड़ा बार बार। कुछ स्नैच लुक आई क्या। ये शार्लेट का यूज़ कर रही हूँ। निकल आओ, एक तो इनके भी ड्रामे ही है कसम से। उसको मैं इस ब्रश से अप्लाई करती हूँ। ये मेरा है फाउंडेशन ब्रश सफोरा का, जो किसी काम का नहीं था, बट पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये $40-45 के लगाए हुए, ज़रा अच्छे नहीं है। जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं। 8-10 हो गए, 10। पीच ही शेड ले रही हूँ मैं, ये बताने भूल गई, सॉरी। टार्ट की पैलेट है, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ चीक्स पे। अच्छा, लैशेज जो मैंने लगाई है ना, उसके बाद जो मेरा कलर था लिड के ऊपर जो मैंने अप्लाई किया था वो गुम गया है। इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं उल्टे काम नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग मेकअप के, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मेरे हालात बड़े पड़े हुए हैं यार, मेरी समझ से ना बाहर है। ये जो मेकअप की वीडियोस बनाते हैं ब्लॉगर्स, कैसे बनाते हो, कितना पेशेंस लाते हो, मुझे भी बताना। ब्लश लगा दिया ना मैंने, आई थिंक थोड़ा सा और लगाते ही उड़ जाएगा वरना। Here's my highlighter, मोस्ट फेवरेट मेरा हाइलाइटर। ये मुझे लगता है सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा, टूटे ना तो। जस्ट अ लिटिल बिट हियर एंड हियर। अब पता नहीं क्यों मेरा हाइलाइटर उस तरह लगाने का दिल नहीं करता। एक टाइम पे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा इन हुए थे, अब कोई नहीं लगाता। आईब्रो टाइम, एल्फ यूज़ करते हैं। मुझे इनकी ये पैलेट बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। इसको ना मैं ऑफ कैमरा जल्दी से करके आती हूँ, वरना इनमें अगर कुछ ड्रामा लग गया ना तो मैं बहुत ही तंग आ जाऊँगी। लिप लाइनर्स में इन दोनों में से एक लगाऊंगी, हुडा ब्यूटी की है, एंड एक है फॉरएवर 21। लेट्स ट्राई दिस वन। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं शेड्स नहीं बना पाती लिपस्टिक्स के, लाइनर्स के। इसको ना हल्का सा स्मच करते हैं ताकि लाइनर ना लगे। So let's apply these two shades. One is from Milani and the other one is from Charlotte Tilbury. इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके कोई लिप कलर बनाते हैं। ये बड़ा प्यारा है इसका कलर। डन डन डन। मेकअप फिक्सर लेकर आती हूँ। मेकअप फिक्सर मैं यूज कर रही हूँ आइकॉनिक का। बस देखो ये ग्लो आती है, वाओ। मेकअप कैसा है, ये ग्लो आ रही है। फिर फैल गया। इस मस्कारा ने कितनी जान तंग की हुई है यार। अब मैं ये सब पहले क्लीन कर रही हूँ, अपना बेड क्लियर करूँगी, उसके बाद ही मैं अगला काम करूँगी। मैं ये बहुत ज़्यादा उलझन होती है अगर मैं गन फैला के काम कर रही हूँ ना, मुझसे काम नहीं होता। सो जल्दी से क्लियर करके फिर आती हूँ। बाल बनाते हैं फिर डन हूँ मैं। स्ट्रेटनर में पहले यूज़ करती थी रेमिंगटन का, अब मैंने न्यू ऑर्डर किया है जो कि है TYMO। अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था, अभी मैंने इसकी शीट उतारी है।
मुझे था कि मैं इसका रिव्यू दूंगी बट मुझे आज यूज़ करना है। कुछ इस तरह का है, ग्लव्स है, देन ये है इसका स्ट्रेटनर, इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा सा कवर है, और ये इसके क्लिप्स हैं जिसका आई थिंक मैनुअल है। तो अभी तो मैं स्ट्रेट करके आती हूँ, अगर ये मुझे अच्छा चलता है, अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं इसका रिव्यू भी दूंगी, आप लोग इसको ले सकते हो। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसका लगता है पिंक पिंक पिंक। ये देखो, आज ही मैं इसका उद्घाटन कर रही हूँ, इससे पहले मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। अभी मैं खुद भी जाके देखूंगी ये किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। मैं जल्दी से बाल कर्ल करके आती हूँ और उसके बाद आपके सामने आती हूँ। जस्ट डन विद माय हेयर, और इतने अच्छे कर्ल्स हुए हैं, लाइक विद इन 5 मिनट मैंने इनको कर्ल्स किया, स्ट्रेट किया। बहुत 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 अच्छा स्ट्रेटनर है। लाइट को क्या हो गया? ओह यस, सॉरी। अब आउटफिट चेंज करते हैं। आउटफिट आप लोगों को दिखाऊं या पहन के ही दिखाऊं? सो दिखाई देती हूँ, लेट्स गो। ये है मेरा ईद आउटफिट, जो कि है शापोश का। ये पिशवास टाइप कुछ है, बट ये बहुत खूबसूरत है। इसको पहन के फिर दिखाती हूँ। ये है मेरा ड्रेस, बहुत प्यारा, बहुत एलिगेंट ड्रेस है। आज इसका टैग भी उतार देते हैं, फाइनली इसको पहनने का मुझे मौका मिल गया। ट्राउजर, इसे क्या कहते हैं, शरारा गरारा कुछ तो कहते ही होंगे, बट ये बहुत प्यारा है। सो लेट्स स्टाइल इट। ओके, सो आई एम डन। नेल्स मैंने ये लगाए हैं, कैट आई को कहते हैं, कुछ तो कहते हैं मे बी, बट ये मैंने नेल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। ये देखो, रिंग्स भी मैंने बाद में पहनी है, मुझे याद आया कि मेरी रिंग्स रहती हैं। चूड़ियाँ मैंने ये पहनी है, और पेंडेंट मैंने आपको दिखाया मे बी, मैंने दिखाया, कुछ याद नहीं है। ये मेरा है पेंडेंट। ये मैंने इयरिंग्स पहने हैं, ईयर टॉप्स, जो भी आप इसको कहो। और अब मैं हूँ रेडी। हाँ, लुक, मुझे पूरा आउटफिट नहीं दिखाना आता अब तक, मुझे नहीं समझ आती क्या रीज़न है, मैं कैसे एडजस्ट करूँ कैमरा। आप मुझे बताइएगा प्लीज़, अगर आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं। मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई कि किस तरह मेरी फुल लुक अच्छी आए और मैं दिखाऊं। उसके लिए मे बी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, क्या रीज़न है, आई डोंट नो, बट या मेरी नहीं आती है। दूसरी तरह से आ जाती है, बट इस तरह से नहीं आती। बट एनीवेज, जो मैंने सोचा था मैंने वैसा ही बिल्कुल मेकअप किया। अभी मैं चल रही हूँ शूट के लिए, आप लोग भी मेरे साथ चलें, व्लॉग को देखें और इन्जॉय करें। आज का व्लॉग ना एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज शूट है, फिर फैमिली की तरफ जाना है, नाश्ता है, देन फिर उसके बाद वहीं पे हम टाइम गुजारते हैं, देन एट द एंड डिनर करके फिर हम अपने घरों को वापस आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, बातें शातें बंदा करता है, टाइम गुजर जाता है। तो इसी तरह ईद यहाँ सेलिब्रेट की जाती है। अगर तो आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ नहीं है तो ईद बहुत मुश्किल है यहाँ पे, इतनी बोरिंग है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो अब चलें साथ साथ और देखें। ओके, सो दैट्स द लोकेशन जहाँ पे हमें करना है शूट। Let's do it. मेरा शूट हो गया डन, और इतना जल्दी हुआ है, मैं ऑलरेडी लेट थी तो मैं कुछ कैप्चर ही नहीं कर पाई, बट जो हुआ हो गया। अभी यहाँ से जाते हैं घर। मेरा एक अदद नेल उतर चुका है, और ये लगाना है, और उसके बाद फैमिली की तरफ जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद वहीं गपशप लगाएंगे। डॉगी मेरे से बड़ा है ये, बालू है बालू। बैठा कैसे हुआ पूरी सीट लेके। बाय। अभी पहुंचे थे हम घर वापस। मेरा एक नेल जो टूटा था ना वो मैंने लगा लिया। अब हम जा रहे हैं फैमिली की तरफ, वहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट, वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। यार क्या तो मेरी पिक्चर्स आई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत था। आप लोगों ने देखा है, वो प्लेस तो देख चुके हैं, इतनी प्यारी वहाँ पे पिक्चर्स आई हैं। अल्लाह करे कि उनका एडिटिंग वगैरह भी वो अच्छी करे। और अब जो है ना, बस आगे देखो ईद में क्या होता है। ईदी मुझे मिली है, वो मैंने दिखाई नहीं क्योंकि मैं मिली और मैंने रख दी, और अब जो बाकी मिलेगी अगर मिली तो दिखाऊंगी। पहुंच गए हम, और ये हैं गाड़ियों के हालात इस टाइम पे, तो सारे लोग आए हुए हैं, और ये रहा घर। बाय द वे, मैं आपको यहाँ पे अपना फुल आउटफिट दिखा सकती हूँ। बहुत ही प्यारा मेरा ड्रेस है जो कि शापोश का है। ये देखें, इसका इतना ज़्यादा फ्लेयर है, इसके नीचे ये शरारा टाइप कुछ है, और मुझे अभी तक इसका सही नाम नहीं आता क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको प्लाजो कहते हैं, शरारा कहते हैं, गरारा कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा ऑफ वाइट कलर का ड्रेस है।
यहाँ पे इसके लाइट से बिल्कुल आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन जो इसका दुपट्टा है ना, इसके अंदर जो काम हुआ हुआ है वो इसके साथ फंस जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रेस ख़राब हो चुका है। लेकिन ये है जी ओवरऑल लुक। वाओ, स्टनिंग, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है मेरे ऊपर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मैंने अपने नेल्स लगाए हैं जो कि फ़ेक हैं, एक्रेलिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक नेल्स हैं, आप देख सकते हो। कैट आई इसको कहते हैं मे बी, बट यस। और ये मेरी बैंगल्स मैं आप लोगों ने ला रही साथ मैं आपको कबाब भी दूँ नान के साथ। कबाब नहीं है वो पास्ता खाना है। हेलो, सो वी आर बैक होम। आते साथ मैंने चेंज किया। सबसे पहले मुझे इतनी ज़्यादा कपड़ों में उलझन हो रही थी, मुझे था कि बस उतार दो, क्योंकि सुबह 8 बजे से अगर एक ड्रेस आपने पहना हो और अभी टाइम हो रहा है 10:30, इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी। मेकअप मैंने रिमूव किया, क्लीन नहीं किया फेस, जस्ट रिमूव किया है, क्योंकि मुझे था कि पहले ब्लॉग का एंड कर लूँ और अपनी ईदी देख लूँ, मुझे ईदी कितनी मिली है। अभी वुज़ू करके नमाज़ वगैरह पढ़नी है। ये सारी ईदी, इसको ओपन करके देखते हैं इनमें क्या क्या। कुछ तो मैंने सुबह मुझे ऐसे ही मिले थे तो मैं रख के चली गई थी, बाकी ये सब ईदी मिली है मुझे। ईदी रही मेरी, ये सारी मैंने ओपन किया है और मुझे ईदी मिली है $465, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अच्छी खासी ईदी मिल गई है मुझे। ईदी मैंने देख ली है। अब ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगे। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।